अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे गाउट क्या है। गाउट जो है उसको हम रिच मैन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। गाउट ऑल्सो कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। Gout is a type of arthritis due to the accumulation of uric acid in the blood that causes needle-like crystals to form in joints. अब जो गाउट है इसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं एंड रिचमैन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक टाइप ऑफ आर्थराइट है जो क्या करता है, जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। उसकी वजह से क्या बनता है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स है वो बन जाते हैं, किस में, जॉइंट्स में बन जाते हैं। यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो उसकी वजह से क्रिस्टल्स बनता है नीडल लाइक। तो उसकी ज़्यादातर ये बिग टोज में देखा जाता है। गाउट इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइट दैट काज पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट। जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो उसकी वजह से नीडल क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टल्स की वजह से क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। सूजन की वजह से जो है वो क्या करता है, काज पेन, पेशेंट को पेन होता है, सूजन होता है जॉइंट्स में। जो पेशेंट है, पेशेंट इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, पेशेंट का जो है उसका जो इंक्रीज़ है यूरिक एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज़, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो वो प्रोड्यूस करता है टू मच यूरिक एसिड, नॉट एक्सक्रिएटिंग इट नॉर्मली, वो नॉर्मली जो है वो एक्सक्रिएट नहीं होता है, उसमें जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसकी वजह से जो है गाउट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे यूरिक एसिड क्या है। क्रिएट फॉर्म प्यूरिन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। प्यूरिन क्या है, प्यूरिन केमिकल कंपाउंड है यूज्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए एंड आरएनए एंड इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द इंटरनल ऑर्गन मीट्स एंड सी फूड। जो प्यूरिन है वो किस में देखा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में देखा जाता है एंड सी फूड्स में देखा जाता है। इंटरनल ऑर्गन जो है वो मीट है, वो रेड मीट आता है, उसमें लिवर आता है, किडनी, स्वीट ब्रेड्स एंड रेड मीट। सी फूड में आता है एंचोवीज एंड सार्डिना, स्कैलोपस, ट्यूना, अल्कोहल एंड बियर, ये सी फूड में आता है। ये है यूरिक एसिड। अब इसी यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से जो है गाउट बन जाता है। यूरिक एसिड की लेवल जब ज़्यादा हो जाए तो गाउट हो जाता है पेशेंट में, तो उनको फिर जॉइंट्स में पेन हो जाता है। ज़्यादातर उनको टोज़ में जो है, बिग टो जो है वो मेन है, वो कॉमन भी है, उसमें जो है उसमें ज़्यादातर पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। पहला टाइप जो है एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया है। In this patient will not show any symptoms. Uric acid level in the synovial fluid increases. Patient are treated by non-pharmacological management. Lifestyle change. अब इसमें क्या है, इसमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, मतलब पेशेंट को पेन नहीं होता है। जब एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया जब हो जाए तो उसमें पेशेंट को क्या होता है, जो यूरिक एसिड की जो लेवल है वो साइनोवियल फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट को ज़्यादातर सिम्टम्स, पेन नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो उसको पेशेंट जो है, जब उसको ये निकले कि उसको ये वाला टाइप गाउट है, एसिम्प्टोमेटिक टाइप वाला है, तो उसमें उनको नॉन फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। मतलब पेशेंट को बोला जाता है कि उसके लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने के लिए, उसका रहना सहना, उसका खाना पीना जो है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको जो है लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फिर पहला क्या, फिर दूसरा जो है एक्यूट गाउट आता है। एक्यूट गाउट क्या है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड एंड काज इन्फ्लेमेशन एंड इंटेंस पेन। यूरिक एसिड जो है वो बन जाता है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट में बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से सूजन आ जाता है एंड पेन हो जाता है। पेन सबसाइड विद इन 3 to 10 days। बट एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में सिर्फ 3 या 10 दिन तक, मतलब 10 या 15 दिन तक जो है वो रहता है पेन, उसके बाद वो सबसाइड हो जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसी को हम एक्यूट गाउट बोलते हैं, जो ज़्यादा देर तक नहीं रहे। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय सिट्रस, अल्कोहल, ड्रग्स, कोल्ड एंड वेदर। ये जो है ये सिट्रस की वजह से, अल्कोहल की वजह से या ड्रग्स की वजह से, कोल्ड जो वेदर है उसकी वजह से जो हो जाता है एक्यूट गाउट। अब इंटरवल गाउट क्या है,
इंटरवल गाउट क्या है? इट इज़ द स्टेज बिटवीन अटैक्स ऑफ द एक्यूट गाउट एंड इन दिस स्टेज डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स ऑकर कंटिन्यूअसली। इसमें भी क्या बनते हैं? जो यूरेट जो क्रिस्टल्स है, नीडल लाइक जो क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कंटिन्यूअसली बनते जाते हैं। और उसमें क्या है, ये भी जो है, ये पहले अगर एक्यूट गाउट है तो उसकी वजह से जो है इंटरनल गाउट स्टार्ट हो जाता है। ये अटैक करता है किसको? एक्यूट गाउट को। तो एक्यूट गाउट में भी क्या होता है, कभी कभी वो इंटरनल गाउट बन जाता है, उसमें कंटिन्यूअसली जो है क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब है क्रॉनिक क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। इट इज़ सीवियर कंडीशन। जो ये कंडीशन है ये बहुत सीवियर है, क्योंकि ये क्रॉनिक बन जाता है। बहुत टाइम तक जब चलता रहे, पेशेंट का पेन, पेशेंट का इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो भी जब इंक्रीज कंटिन्यूअसली हो जाएगा तो ये क्रॉनिक बन जाता है। इट इज़ सीवियर कंडीशन। परमानेंट डैमेज ऑकर्स इन द जॉइंट एंड किडनीज। इसकी वजह से जॉइंट डैमेज होता है और किडनी डैमेज हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट्स डेवलप टॉफी इन जॉइंट्स एंड फिंगर्स। तो फिंगर में भी जब पेशेंट का जो फिंगर है तो उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी जो पेशेंट जो है उसमें टॉफी जैसा बन जाता है। टॉफी का क्या मतलब है? टॉफी जो है वो है, इट इज़ अ लार्ज चल्की लाइक लंप्स दैट फाउंड अंडर द स्किन। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये डायग्राम एक, आप ये देखिए। ये फॉर एग्जांपल फुट है पेशेंट का। इसमें ये जो है यहाँ पे जॉइंट है, ये बिग टो है, इसी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और फिंगर्स के जो जॉइंट्स है उसमें भी देखने को मिलता है गाउट। तो ये क्या है, ये लंप्स जैसा बन जाता है। देखिए यहाँ पे टॉफी जैसा बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिग टो में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये क्रॉनिक है, ये क्रॉनिक बन जाता है, और ये सीवियर जो है एक सीरियस कंडीशन बन जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है जब ये ज़्यादा हो जाए, और जॉइंट डैमेज हो जाता है। अब ये ज़्यादातर किस में होता है? फिंगर्स में देखने को मिलता है और जॉइंट्स में। अब हम सीडो गाउट देखेंगे। हियर सिम्टम्स आर सिमिलर टू गाउट्स क्रिस्टल्स। यहाँ पे भी सिम्टम्स क्या है, सेम है, क्रिस्टल्स बना स्टार्ट हो जाते हैं, विच आर डिपॉजिटेड जॉइंट्स और कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन कॉज। अब उसके दो टाइप्स हैं। अगर हम कॉज पे जाएंगे, बेस्ड ऑन कॉज पे, तो उसमें दो टाइप्स है, प्राइमरी गाउट है एंड सेकेंडरी गाउट है। Primary gout, it is not a consequence of acute disorder. Secondary gout, it is a consequence of specific disorder and specific use of drugs. यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी गाउट जो है, यहाँ पे ये है सेकेंडरी गाउट। अब आप ये देखिए प्राइमरी गाउट क्या है, इसका कॉज जो है वो अननोन है, बट मे बी लिंक टू जेनेटिक, हार्मोनल एंड डाइटरी फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है फैमिली हिस्ट्री, ओबिसिटी, वेट गेन, अल्कोहल कंजप्शन, डाइट रिच इन रेड मीट, सी फूड, स्वीट्स एंड स्वीट फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस। अब ये इन वजह से जो है हो सकता है। इसमें रिस्क फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ज़्यादा मोटापा की वजह से, अल्कोहल जो कंजप्शन, जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनकी वजह से, रेड मीट जो खाते हैं उनकी वजह से, स्वीट फूड जो है, सी फूड जो है उसकी वजह से जो गाउट हो जाता है उसको हम प्राइमरी गाउट बोलते हैं। लेकिन उसका जो काज है वो क्या है, अननोन है। ये पता ही नहीं चला है कि किस वजह से जो है वो प्राइमरी गाउट किस वजह से हो सकता है। लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो ये है। अब जो सेकेंडरी गाउट है वो क्या है, काज्ड बाय नोन कंडीशन एंड मेडिकेशन। ये जो है ये अच्छे से पता चलता है जब सेकेंडरी गाउट है वो किसी कंडीशन की वजह से या मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। caused by a known condition और medication। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर पेशेंट को बहुत टाइम से किडनी डिजीज़ है उसकी वजह से जो है सेकेंडरी गाउट हो सकता है। लॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिकेशन, जब बहुत टाइम से कोई स्टेरॉइड्स कोई भी मेडिकेशन खाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। दैट इफेक्ट हाउ वेल योर किडनी कैन रिमूव यूरेट फ्रॉम योर बॉडी। माइलोप्रोफिलरेट डिजीज़ और देयर ट्रीटमेंट्स, अगर कोई भी ऐसा डिजीज़ है माइलोप्रोफिलेट पॉलीफिरेट डिजीज़ या उसकी जो ट्रीटमेंट्स हम जब करते हैं तो उनकी वजह से भी जो है सेकेंडरी गाउट जो है वो हो सकता है पेशेंट में।
अब हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पॉलीफ्रेटिव है इसका मतलब क्या है। माइलो पॉलीफ्रेटिव मीन्स क्या है, माइलो पॉलीफ्रेटिव डिजीज़, ये जो माइलो पॉलीफ्रेटिव मीन्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ इन विच द बोन मैरो मेक्स टू मनी रेड ब्लड cells, platelets or certain white blood cells। अब जो ये माइलोपॉलीफ्रेटिव डिजीज़ है या माइलोपॉलीफ्रेटिव डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं, ये क्या है, इट माइलोपॉलीफ्रेटिव डिजीज़ जो है और ब्लड कैंसर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द स्टेम सेल्स इनसाइड द बोन मैरो एंड द टिश्यू दैट मेक्स ब्लड सेल्स। These changes cause the blood body to make too many blood cells. This excessive can be any type of blood cell, white and red and platelets। अब जो है रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकल डिफेक्ट इन एंजाइम, etiology, renal disease, obesity, men are having more risk than women, dyslipidemia, glucose intolerance, hypertension, डाइट, अल्कोहल कंजप्शन एंड मेडिकेशन, ये है उसके रिस्क फैक्टर्स। सिम्टम्स क्या है गाउट के, इंटेंस जॉइंट पेन, एंकल, नीज, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स, टोज, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस और डिस्कलरेशन, वार्म, टेंडरनेस, swollen, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, स्टिफनेस। कॉज क्या है, डाइट, हमें डाइट भी देखना है कि अगर रेड मीट, दाल, वो सब कुछ जब ज़्यादा खाता है इंसान तो यूरिक एसिड की लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो है गाउट हो जाता है, इसीलिए डाइट आता है इसमें। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अंडर एक्सक्रीशन ऑफ ABCG2, यूरेट 90%, द सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेगुलर एस्पिरिन एंड नायसिन यूज, गाउट ऑकर्स व्हेन यूरेट क्रिस्टल accumulate in your joint, causing the inflammation and intense pain of a gout attack. Urate crystals can form when you have high level of uric acid in your blood. Your body produces uric acid when it breaks down purines. अब ये क्या है, जब ये पहला ही है जो मैंने आपको समझाया ऑलरेडी, ये क्या है, गाउट जो है वो तब ऑकर होता है जब यूरिएट क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो जाते हैं किसमें, जॉइंट्स में, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन हो जाता है और गाउट अटैक आ जाता है। जो यूरिएट क्रिस्टल जो है ये क्या है, ये फॉर्म व्हेन यू हैव हाई लेवल ऑफ, जब यूरिएट क्रिस्टल जो है तब बनना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड जो है ज़्यादा हो जाए किसमें, ब्लड में। योर बॉडी प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड, आपका जो ये जो बॉडी है ये प्रोड्यूस करती है यूरिक एसिड व्हेन इट ब्रेक्स डाउन प्यूरिन्स, जब प्यूरिन्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरली इन योर बॉडी। आप देखेंगे प्यूरिन्स आर ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन फूड्स, प्यूरिन्स किस किस में जो है, किस फूड में जो है देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग रेड मीट में प्यूरिन है, ऑर्गन मीट्स सच एज लिवर, प्यूरिन, rich seafoods includes anchovies, sardines, mussels, scallops, ट्रॉट, ये क्या है, ये कुछ सी फूड्स है, ये उसमें देखने को मिलता है, इसमें जो है प्यूरिन्स है। टूना, अल्कोहलिक बेवरेज स्पेशली बियर एंड ड्रिंक स्वीटनड विद फ्रूट शुगर फ्रैक्टोस प्रमोट हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यही जो चीज़ें हैं ज़्यादा खाने से क्या होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड डिजॉल्व्स इन योर ब्लड एंड पासिस थ्रू योर किडनी इनटू योर यूरिन। जब यूरिक एसिड जो है वो क्या ना हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है, वो डिजॉल्व होता है ब्लड में, उसकी वजह से जो है वो फिर पास होता है किस फॉर्म में, वो पास होके थ्रू योर किडनी से पास होके कहाँ जाता है, यूरिन जो है, यूरिन के ज़रिए जो है वो निकल जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, ईदर योर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच यूरिक एसिड, जब बॉडी जो है जब वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करेगा एंड यूर किडनीज एक्सक्रिएट टू लिटिल यूरिक एसिड, आपकी जो किडनीज है वो क्या करेगा, वो भी एक्सक्रिएट करेगा क्या, यूरिक एसिड। व्हेन दिस हैपन्स यूरिक एसिड कैन बिल्ड अप फॉर्मिंग शॉप, ये जब ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करेगा बिल्ड, ये क्या बनेगा, एक शॉप एट नीडल लाइक जो है यूरिट क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जॉइंट्स में और सराउंडिंग टिश्यूज में, दैट कैन कॉज पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। उसकी वजह से क्या होता है, पेन एंड स्वेलिंग शुरू हो जाता है। पैथोजेनेसिस, डाइट, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिन, उसकी वजह से एक्सेस यूरिक एसिड हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है यूरिट लेवल ब्लड में, accumulation of uric salt of the blood and other body fluid, then acute inflammation response, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, डैमेज हो जाता है टिश्यू, इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन, पेन जब पेन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, डैमेज टिश्यू हो जाएगा, उसके बाद जो है उसको हम गाउट बोलते हैं, वो गाउट तक पहुंचता है। Complications, secondary infection, chronic renal failure, severe degenerative arthritis, uric acid nephropathy, nerve spinal cord impingement, joint damage, joint deformity, loss of mobility and osteoporosis। ये है उसके complications। ये चीज़ें हो सकती है जब गाउट हो जाता है। अब आप ये देखिए पैथोफिजियोलॉजी, abnormal metabolic process in the body, then increase in uric acid in the blood, decrease to form sodium crystals, then uric acid crystals deposit in the joint topus, जो मैंने पहले ही बोला है, वो इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वो सूजन जैसा हो जाता है वहाँ पे। activate inflammatory response and release of inflammatory medication and free radical damages the tissue, then release of proteolytic lysosome enzyme leads to further damages to the tissue causing edema, redness and pain। अब हम डायग्नोज देखेंगे किस किस क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं इसमें। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, physical examination, lab tests, elevated ESR and WBC, synovial fluid exam, polarized light microscopy and joint aspiration। ट्रीटमेंट क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पहले दिया जाता है, एबिप्रोफिन 400 mg, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडिसोन 1 to 2 mg 1.2 mg, Probinacid 500 mg increases uric acid excretion in the urine, allopurinol 300 mg and isapurine analog decrease uric acid formation and also may also inhibit purine synthesis, colchicine 500 mg entraps urate crystals deposition in the joint tissue, adrenocorticotropic hormone helps to reduce the gout inflammation and dose 400 IU। ये जो है ये उसके ट्रीटमेंट्स हैं, ये मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर पेशेंट को देते हैं जब उनको गाउट हो जाता है, ये है उसका ट्रीटमेंट, ये है उसका मेडिकेशन। अब हम देखेंगे किन चीज़ों से जो है बचा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से गाउट नहीं होगा। पहला क्या है, फूड्स टू बी अवॉइडेड, कौन कौन से फूड हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं गाउट में। अल्कोहल, रेड मीट और ऑर्गन मीट सच एज लिवर, किडनी, सी फूड, सर्टेन वेजिटेबल्स, पीस, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैफीन, शुगरी ड्रिंक्स एंड फूड्स हाई इन फ्रैक्टोस, प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज़ें हैं जो हम बंद कर सकते हैं गाउट में।